लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे खुला पैकेट्स जो हमें जमा करना होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 7 तरह के खुला पैकेट्स हमें देने हैं, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से पैकेट्स हैं। एक नंबर आप देख रहे हैं, एक मत पत्र लेखा, ये खुला आपको देना है। दूसरा जो है कि पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन, ये वाला, ये आपको खुला पैकेट देना है। इसके अलावा पीठासीन पदाधिकारी की डायरी 3 नंबर, और फिर जो है कि विजिट शीट, ये भी खुला रहता है। इसके अलावा आपका घोषणा ये आपका खुला रहेगा, और फिर जो है कि VTR PS05, और फिर जो है कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिए जाने वाला 16 बिंदुओं का प्रतिवेदन। तो ये खुला पैकेट होता है, और चूँकि ये खुला होता है तो इस पर जो है कि तुरंत सेंटर पे देखा जाता है। इसमें कमी बेशी होती है तो फिर जो है कि आपको लौटा दिया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में वही कवर करेंगे, किस पैकेट्स को किस तरह से खुला पैकेट को ख़ास तौर से जो वहाँ चेक होना है ऑन स्पॉट कैसे भरा जाए कि वो एक बार में आपका जमा हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ बताया नहीं जाता है और आपको लौटा दिया जाता है। तो उस चीज़ को पहले ही जान लिया जाए और उसको सब कवर कर लिया जाए इस वीडियो में, ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है आपका घोषणा। देखिए, घोषणा में बहुत कुछ नहीं है। ये पहला आपका भाग है जो कि मतदान आरंभ होने के पूर्व की घोषणा है। आप देख पा रहे हैं, मतदान पूर्व। तो इसमें बहुत कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल जो है कि आप अगर देखें तो कुछ भरना नहीं रहता है। सिर्फ जो है कि इसमें यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा और मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर होगा, और साथ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर और किस अभ्यर्थी का है उस अभ्यर्थी का नाम होगा। तो यहाँ पर ये भर दिया जाएगा, और जो लोग इनकार करेंगे उसका जो है कि ये नीचे में निम्नलिखित अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया, उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। इसी का अगला है दूसरा भाग। दूसरा भाग अगर देखा जाए तो ये है आपका पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग। अगर बीच में कुछ भी मशीन आप चेंज करते हैं तो ये उस वक्त जो है कि फिलअप करना होता है। इसमें भी भरना बस वही मतदान केंद्र का नाम वगैरह भरना होता है, और दूसरे पन्ना पर फिर से वही मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर होता है और किस अभ्यर्थी का वो मतदान अभिकर्ता है उसका नाम होता है, और जो इनकार करते हैं उसका नीचे में नाम चढ़ा दिया जाता है और उसका अभ्यर्थी का नाम चढ़ा दिया जाता है। इसका अगला भाग है आपका तीसरा भाग। तीसरा भाग अगर हम लोग देखें तो ये है आपका मतदान के अंत में घोषणा। यहाँ भी सब कुछ वही से ही है, बस सिर्फ जो है कि इसमें मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर ही मेन घोषणा में, मेन वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और चौथा है आपका मतदान मशीन के मोहरबंद करने के पश्चात घोषणा, यानी कि एकदम आखिर में जब सब कुछ हमने इलेक्शन करवा लिया और लास्ट टाइम में जब मशीन हमने सील कर दिया, बंद कर दिया, एकदम पैक कर दिया, कैरिंग केस में रख दिया, उस वक्त जो है कि ये मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर लेना है, और जो मना करेंगे उनका नीचे नाम चढ़ा देना है। तो ये घोषणा है जिसको इम्पोर्टेंट पेपर है, तैयार करना है आपको। इसके बाद हम लोग आते हैं, दूसरा इम्पोर्टेंट पेपर है आपका, है वो पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन। भाग 1 में है मॉकपोल प्रमाण पत्र। मॉकपोल में प्रमाण पत्र में अगर देखा जाए तो ऊपर का तो आप लोग भर ही लेंगे, जो भी नंबर और नाम बूथ का देना होता है, संसदीय क्षेत्र का नंबर देना होता है। इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको एक तो क्रम संख्या दिया हुआ है पहले घर में, दूसरे में है अभ्यर्थी का नाम नोटा सहित उम्मीदवारों का नाम पहले से मुद्रित होना चाहिए। ये तो इसमें लिखा जा रहा है कि पहले से मुद्रित होगा, अगर नहीं होगा तो आपको हाथ से इसमें लिखना पड़ेगा।
बगल वाले घर में देख पा रहे हैं हम लोग के मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, और उसके बगल में है परिणामों की जांच के बाद सीयू द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या। फिर उसके बगल में अभ्यर्थी का नाम के सामने वीवीपैट प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या। फिर आगे है कि सीयू में दर्शाए गए परिणाम मुद्रित कागज़ की पर्चियों की गिनती एक दूसरे से मेल खाती है, हाँ या नहीं। और लास्ट वाला घर में है मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, पार्टी संक्षेप अक्षर सहित या निर्दलीय। तो इसको पहला तो इसमें आपका कैंडिडेट का नाम हो गया। जो दूसरा है ये वाला घर, इसमें है कि मॉक पोल के दौरान कितने उसको मत डाले गए। तो जितना मत डाले गए होंगे वहाँ पर आप लिखेंगे, कोई एक आदमी नोट कर रहा होगा इसको। और उसके बगल में है जब हम इसको जब वोट डाल लेंगे तो मॉक पोल बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप मॉक पोल करने के बाद में पहले आप पर्ची निकाल लीजिए। पर्ची निकालने के बाद में उसको कैंडिडेट के हिसाब से एकदम एक जगह कर ली। एक कैंडिडेट का सारे पर्ची एक जगह, दूसरे कैंडिडेट का सारी पर्चियाँ एक जगह। और तब जो है कि आप क्लोज दबा करके फिर रिजल्ट देखिए। जब रिजल्ट देखेंगे तो उस वक्त आपको ये भरना है, लिखा हुआ है कि परिणाम के जांच के बाद सीयू द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या। तो अगर आपने तीन पहले वाले घर में आपने लिखा है कि हमें 3 वोट डाला है, तो मशीन में भी 3 दिखाना चाहिए। और फिर यहाँ उसके बगल घर में कह रहा है कि अभ्यर्थियों का नामों के सामने वीवीपैट प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या। तो यहाँ 3 आपकी पर्ची भी होना चाहिए। अगर ये सब कुछ मेल खा रहा है कि आपने कागज़ पे भी नोट किया है 3 और सीयू में भी 3 दिखाया और वीवीपैट की पर्ची भी आपका 3 आया, तो बगल कॉलम में आपको लिखना है कि सीयू में दर्शाए गए परिणामों या मुद्रित कागज़ की पर्चियों की गिनती एक दूसरे से मेल खाती है। तो हाँ, मेल खाती है। वैसे ही सारे कैंडिडेट्स का जितना आपने वोट डाला है उसको उसमें पहले घर में लिखेंगे, रिजल्ट में कितना दिखाया उसमें लिखेंगे, पर्ची कितनी निकली उसमें बगल वाले घर में लिखेंगे, और तब मेल खाया नहीं खाया हाँ लिखेंगे। ये सब कुछ अगर समान आता है, सब में हाँ 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 सब कुछ सही रहता है आपका, तो जा कर के ये सही है। वरना फिर अगर कहीं भी अंतर होता है आपका, तो इसका मतलब आपका मॉक पोल में सही नहीं है, या तो आप कहीं आपसे गलती हुई है या फिर मशीन में प्रॉब्लम है। दोनों बातें हो सकती है। इससे बहुत ध्यानपूर्वक इस काम को करेंगे। इसी का अगला भाग है जिसमें सिर्फ हाँ ना में जवाब देना है, और यहाँ पर जो है मतदान अभिकर्ता का नाम लिख देना है, किस पार्टी से है उसका नाम लिख देना है, और अभ्यर्थी का नाम जिसके लिए वो आया है मतदान अभिकर्ता, और वहाँ पर साइन करवा देना है। तो ये मॉक पोल सर्टिफिकेट आपका तैयार हो जाएगा। उसी का अगला पन्ना है, यहाँ भी सब कुछ जो है कि लिखा हुआ कि टोटल बटन दबा के देखा गया, 0 लिखा हुआ है, 0 आया है सब कुछ। और यहाँ पर भी मतदान अभिकर्ता का नाम और हस्ताक्षर करवा देना है। तो ये मॉक पोल का कागज़ आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आइए पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन प्रपत्र 2 है। पहला तो प्रपत्र 1 था मॉक पोल वाला, और 2 में क्या है, यहाँ 2 में लिखा हुआ है कि भाग 2 में सीयू में पावर पैक प्रतिस्थापन, ये देख पा रहे हैं आप। भाग 2 सीयू में पावर पैक प्रतिस्थापन, यानी अब अगर हमें जो है कि सीयू की बैटरी बदलने की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त हमें उसको भरने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी इसमें कुछ लिखना है लिख करके, और नीचे में जो साइन करवाने का है मतदान अभिकर्ता का नाम और पार्टी और उसका उम्मीदवार का नाम हस्ताक्षर, तो ये हमें उस वक्त करना है जब सीयू की बैटरी चेंज करेंगे तब। ये पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन नंबर भाग नंबर 2 है। आगे भाग नंबर 3 है जिसमें है मतदान के पश्चात क्लोज बटन दबाना। ये प्रतिवेदन हमें तैयार करना है कब, मतदान के पश्चात क्लोज बटन, लास्ट में एकदम आखिर में शाम के 5 बजे 6 बजे जब मतदान समापन होगा, उस वक्त जो है कि क्लोज बटन आपने दबाया, उसके लिए प्रतिवेदन देना है कि हमने ध्यानपूर्वक उसको दबाया है, और उससे संबंधित नीचे जो भी है मतदान अभिकर्ता का नाम हस्ताक्षर जो भी लिखा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये भाग 3 था। और 4 में है आपका ईवीएम और वीवीपैट प्रतिस्थापन, यानी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है वोटिंग के दौरान ईवीएम चेंज करने की या वीवीपैट चेंज करने की, उस दौरान हमें इस को भरना होगा, इस फॉर्मेट को भरना होगा, और इसमें जो है कि जो भी डिटेल मांग रहा है वो सब कुछ लिखना होगा। जैसे इसमें देखा जाए, पहला है कि विवरण 1 नंबर में
विवरण के समय इकाइयों को दी जाने वाली विशिष्ट आईडी। तो इसमें आपको पहले चढ़ा देना है नाम, नंबर, बीयू का नंबर, सीयू का नंबर, वीवीपैट का नंबर। प्रतिस्थापन के मामले में सेक्टर अधिकारी का हस्ताक्षर भी लेना है। 2 नंबर में लिखा है मॉक पोल के दौरान जो भी अकार्यशील पाया गया हो उस पर वाई निशान लगाएंगे। अब मान लीजिए आपका मॉक पोल के दौरान में अगर आपका बीयू ख़राब था तो बीयू वाले घर में आप यहाँ पर लिख देंगे वाई, इस तरह से वाई लिख देंगे। अगर आपका मान लीजिए कि बीयू नहीं सीयू ख़राब था तो आप सीयू में वाई लिख देंगे इस तरह से। और फिर 3 नंबर में है निष्क्रियता का कारण दिखाई गए त्रुटि जो भी रहता है उस पर डिस्प्ले पर आता है वो आप इसमें लिख देंगे। और चौथे में है मॉक पोल के दौरान प्रतिस्थापन के रूप में दी गई यूनिट की विशिष्ट आईडी। जो भी मशीन आप चेंज कर रहे हैं उसका जो भी नंबर है उसमें आप यहाँ पर चढ़ा देंगे और फिर नीचे जो है कि मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर करवा लेंगे। और पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन का आखिरी आपका 5वां है ईवीएम प्रतिस्थापन। ये खास तौर से है उस वक्त जब रियल पोल के दौरान ज़रूरत पड़ती है, अगर तब रियल पोल के दौरान में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है चेंज करने का तो उस वक्त जो है कि हमें इस फॉर्म को भरना होगा। ठीक उसी प्रकार जो भी विवरण यहाँ पर आपको मांग रहा है इस बॉक्स के अंदर में वो आप भरते जाएंगे और यहाँ पर साइन करवा लेंगे। तो जिस फॉर्म की जिस वक्त ज़रूरत है उसी वक्त इसको फिलअप करना है और अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो ये फिर खाली रहेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट पेपर है आपका पीठासीन अधिकारी की डायरी। इसमें भी आप बहुत कुछ भरना होता है, बहुत इम्पोर्टेंट पेपर होता है, लेकिन इसको मैं इसमें लिख करके कवर नहीं किया हूँ इसलिए कि बहुत आसान है। अब यहाँ मान लीजिए 6 नंबर में हम लोग देखें ऊपर तो आप सब कुछ भरने के बाद केंद्र से संबंधित भरने के बाद में 6 नंबर से देखा जाएगा तो उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। अब संख्या सीयू कितना आपका यूज हुआ। फिर 2 नंबर ने पूछा यूपी में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, आप उसका क्रम संख्या लिखना है सीयू का। तो 1 सीयू यूज हुआ कि 2 सीयू यूज हुआ, उसका विशिष्ट संख्या क्या है। वैसे ही बीयू का है। वैसे ही फिर आपको पेपर सील मिला है सील करने के लिए, स्पेशल टैग मिला है। ये सब बहुत ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप नहीं भर सकते हो या दिक्कत आती है, क्योंकि सामान देख करके आपको इसको भर देना है। इसका दूसरा पेज है जिसमें हम लोग 11 नंबर कॉलम को खास तौर से इसमें कवर करेंगे, जहाँ पर देखिए दिया हुआ है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किए। अब यहाँ पर हमने 2 तरह से भरा है, 2 एग्जाम्पल दिखाया है आपको। मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए इसमें सारा खेल आंकड़ा का होता है। खुला लिफाफा में अगर आपका आंकड़ा एक ही आंकड़ा कई फॉर्मेट्स में भरने होते हैं और हर जगह सेम नहीं रहेगा आपका, हर जगह अगर टैली नहीं करेगा, कहीं पे कुछ हो जाएगा और जोड़ वगैरह मेल नहीं खाएगा तो फिर जो है कि आपका पेपर लौटा दिया जाएगा और घूमते रह जाएंगे आप। तो मैं उसको आंकड़े को दर्शाना चाह रहा हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको आपको ध्यान देना है ख़ास तौर से। तो एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया है कि 203 पुरुष ने मतदान किया और 212 महिला मतदाता ने मतदान किया और थर्ड जेंडर हमने मान लिया कि 5 लोगों ने वोट किया। इस तरह से 420 लोगों ने मतदान किया है। लेकिन मान लीजिए किसी बूथ पर थर्ड जेंडर है ही नहीं या थर्ड जेंडर वोट डालने नहीं आया था तो लिस्ट में, तो दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि पुरुष 205 महिला 215। ये जो आंकड़ा तो हमने कुछ अपने से मान के लिख दिया ना, ये तो आपका कुछ भी हो सकता है। जो भी आंकड़ा रहेगा आपको यहाँ पर उसको दर्शाना है और लिखना है, ठीक है। अब इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर एक बार हमने लिख दिया है कहीं पर हमारा जो आंकड़ा है पुरुष कितना महिला कितना वोट डाला, अब यही आंकड़ा हमें हर जगह एकदम सेम होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर आपको डायरी में ही आपको हर 2 घंटे पर 19 के ए में आप देख रहे हैं कि 7 बजे से 9 बजे तक कुल कितने वोट पड़े। तो एक बार 9 बजे आप टोटल बटन दबा करके देख लेंगे और जितना वोट पड़ा होगा, मान लिए 52 वोट पड़ा है तो आपने 52 लिख दिया। अब कह रहा है 9 से 11 के बीच में, तो 11 बजे आपने जो है कि फिर दबाया टोटल बटन और दिखा रहा है आपको 105 वोट दिखा रहा है। तो 105 पड़ा है, यानी कि पहले तो 7 से 9 तक 52 पड़ा था, अब 105 दिखा रहा था। 105 में से आप 52 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 53 आपका बच जाएगा। यानी कि 9 से 11 में 53 वोट पड़े। वैसे ही आप करते जाएंगे टोटल हर 2-2 घंटे पर
और इसमें इस बार एक ये नया ऐड किया गया है 19B में। आप देख पा रहे हैं कि आगमन या दौरा पत्रक के अनुसार केंद्र पर आगंतुकों का विवरण, इसमें क्रम संख्या 1 2 चढ़ेगा। उसके बाद है आगंतुक अधिकारियों का नाम एवं पदनाम, कौन है वो, प्रेक्षक हैं, DEO हैं, RO हैं, सेक्टर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, क्या हैं वो अपना लिखेंगे। ये उनको भरना है, इसको आप जो भी आएंगे उसको आप दे दीजिएगा, अब वो अपना इसको खुद अपने हाथ से एंट्री करेंगे। फिर यहाँ विजिट का समय लिखेंगे, मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण जो भी होगा वो अपना इसमें रिमार्क्स में लिखेंगे। और आगमन के समय का डाले गए मतों की प्रारूप 17 के अनुसार और EVM के अनुसार संख्या यहाँ पर वो अपना नोट करके वो चले जाएंगे। तो ये डायरी में ही एक विजिट शीट के जैसा हमने इस बार अनुभव किया कि वो बना दिया है। और इसके अलावा विजिट शीट आपका एक अलग से भी रहेगा, ऐसा ही लगभग रहता है विजिट शीट, नमूना इस बार नहीं दिया गया है किताब में। तो उसको आपको टेबल पर रखना है, वो भी तैयार होगा। और इस पर डायरी में भी इस चीज़ को बढ़ा दिया है, तो आपको यहाँ पर भी इस चीज़ को फिलअप करवाना है। उसके बाद बाकी सारे कॉलम्स जो है कि वो सब आप कर लेंगे, हमें उम्मीद है। अब आइए आगे आते हैं, हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है हमारा 17C। 17C होता है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर हमने जो है कि समझाने के लिए आपको 3 तरीक़ा से 3 नंबर हमने लिया है एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाने के लिए। ऊपर का तो सब कुछ अब भर ही लेंगे हम, मेन 1 नंबर से हम यहाँ अगर देखा जाए तो मैंने इसको कवर किया है। एक बार हमने ले लिया मतदान केंद्र के नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी कि आपके बूथ पर टोटल कितने वोटर्स हैं, हमने 700 ले लिया। और उसमें है 2 नंबर पे मतदाताओं के लिए रजिस्टर यानी 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, तो यानी हमने लिखा कि उसमें 420 लोगों का एंट्री हुआ है। अब आगे पूछ रहा है कि नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, यानी आप 49O जान रहे हैं, यानी सब कुछ हमने एंट्री कर दिया। अब वो कहता है कि वोट नहीं डालेंगे, क्या ऐसा कोई मामला हुआ था? तो हमने इस वे ले लिया कि हाँ एक आदमी ऐसा आया था, सब कुछ एंट्री करने के बाद वो कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो एक ये हो गया। फिर है 4 नंबर में 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। 49M आपको याद है, यानी ऐसा मतदाता जिसको सब कुछ हमने एंट्री कर दिया, वोटिंग कंपार्टमेंट में गया और जाकर मशीन से छेड़छाड़ कर रहा है या निकल नहीं रहा है, तो हमने पुलिस की मदद लेकर के उसको बाहर निकलवा दिया। क्या ऐसा कोई मतदाता आया था, क्या ऐसा कुछ मामला आया था? तो हमने ले लिया इसमें कि हाँ एक आदमी ऐसा आया था, तो उसको भी हमने यहाँ लिख दिया। क्यों ऐसा हमने लिखा? क्योंकि ये जो मतदाता का दोनों का 49O और 49M का 17A रजिस्टर में एंट्री तो हुआ, लेकिन वोट जो है मशीन में नहीं पड़ी, क्योंकि वोट तो वो डाला ही नहीं, तो मशीन में और 17A रजिस्टर में अंतर होगा, इसलिए इस सबको यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। और एक और कॉलम है आगे, उसको भी देख लिया जाए। ये 49MA है जिसको टेस्ट वोट कहते हैं, यानी किसी ने अगर शिकायत की कि हमने वोट डाला तो किसी और को और पर्ची किसी और का निकला, उस केस में अब प्रिजाइडिंग साहब होंगे, मतदान अभिकर्ता होगा, सब कोई वो वोटर होगा, सबके सामने जो है कि पहले वो एक फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने के बाद में अब तब जो है कि वो सबके सामने वोट कास्ट करेगा। तो जब सबके सामने वोट कास्ट करेगा तो चूँकि ये तो वोट मशीन में भी पड़ेगा, 17 रजिस्टर में फिर से उसका एंट्री किया जाएगा। पहले वो वोट डाला है, उसका एंट्री हुआ है, एक बार फिर उसका एंट्री किया जाएगा 17 रजिस्टर में, और वहाँ पर लिख दिया जाएगा टेस्ट वोट उसके डबल वाले सेकंड वाले एंट्री में। अब सबके सामने वो वोट कास्ट करेगा, और चूँकि ये वोट जो है जेन्युइन वोट तो है नहीं, ये तो टेस्टिंग के लिए डाला जा रहा है, तो ये मशीन काउंटिंग के समय ये वोट एक माइनस भी किया जाएगा, इसलिए इसको लिखा भी जाएगा कि ये एक वोट जो डाल रहा है वो किसके पक्ष में डाल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर ये भरना है, ये पहले सरल क्रमांक, वो मतदाता का वोटर लिस्ट में कितना सीरियल नंबर है, और अभ्यर्थी का नाम, किसको उसने वोट दिया, जो टेस्ट वोट डाला किसके हक में डाला, किसके पक्ष में डाला, और कितना वोट डाला, ये सब आपको यहाँ पर लिखना होगा। हमने वहाँ पर यहाँ पर तो एक लिखा है, वैसे ही यहाँ पर उस वोटर का सीरियल नंबर, उस किसके लिए डाला और कितना वोट डाला, तो एक वोट डाला, और ये सब कुछ चढ़ाया जाएगा। ज़्यादा होगा तो वैसे ही और चढ़ेगा, इसलिए कि ये काउंटिंग के समय में 17C जो फॉर्म है वहाँ पर सामने में रहेगा, और ऐसा कुछ होगा तो उस वोट को रियल काउंटिंग में से माइनस किया जाएगा। तो हमने मान लिया कि कैसा भी कुछ हुआ था, उसको भी हमने यहाँ पर एक दर्शा दिया है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं फिर
तो 420 में से आप देख रहे हैं कि एक ऐसा वोटर आया जो इसने वोट डालने से मना कर दिया, और एक ऐसा आया जो मशीन से छेड़छाड़ का था, हमने भगा दिया। तो ये इस तरह से क्या हुआ, 2 वोट मशीन में नहीं पड़ा, 420 एंट्री हुआ और 2 वोट मशीन में नहीं पड़ा है। अब यहाँ 6 नंबर में पूछ रहा है, देखा जाए 6 नंबर में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों का कुल संख्या। तो यानी कि मशीन में टोटल कितना वोट बता रहा है। तो हमने जब दबाया टोटल वोट तो वहाँ पर 416 दिखा रहा है, जबकि 420 एंट्री है और 2 लोगों का वोट मशीन में नहीं पड़ा है, तो 418 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 416 बता रहा है। तो अभी भी 2 का फ़र्क है, अंतर है, वो कहाँ से कवर होगा। अब यहाँ पर देखिए एकदम आप देख लीजिए 7 नंबर में पढ़ेंगे आप, तो 7 नंबर में यही लिखा हुआ है कि उसमें से 2 नंबर में से 3 नंबर घटाइए और 4 नंबर घटाइए और तब बताइए कि यहाँ पर अंतर पाया जाता है या नहीं। तो हमने लिखा है 8 नंबर वाले में कि अंतर है। जब हमने 2 नंबर में से -3 किया -4 किया, सब घटा दिया तो 2 का अंतर आया। तो यहाँ पर हमने लिखा है 8 नंबर में लिखा हुआ है कि उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र नियम 49P के तहत जारी किए गए। तो अब देखिए अब 420 में से जो बाकी 2 का अंतर आ रहा था वो कहाँ है, तो ये यहाँ पर है, आपका देख पा रहे हैं, ये 2 वोट यहाँ पर है। अब ये 418 ऊपर हो गया और बाकी 2 टेंडर वोट है। टेंडर वोट आपको पता है कि वो कभी भी बैलेट से पड़ता है, मशीन में नहीं जाता है और इन्वेलप में भर के रखा जाता है। तो इस तरह से ये आपका बराबर हो जाएगा। उसमें 420 में से 2 घट जाएगा, 49O वाला 49M वाला, तो 18 बचेगा। 18 में भी 416 ही मशीन क्यों बता रही है, तो नीचे आपने बताया कि 2 टेंडर वोट है। इसी में हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, बगल वाले घर में आप देख पा रहे हैं, इस वाले लाइन को देखा जाए अगर, ये लाइन देखिए आप, सेकंड लाइन, तो कुल मतदाता 700 यहाँ भी है। एंट्री मान लिया कि हमें 420 ही हुआ है और इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा कुछ ना हुआ कि जिसका हमने एंट्री किया वोट डालने से मना किया हो, कोई ऐसा नहीं आया जो मशीन से छेड़छाड़ किया हो, हमने भगा दिया हो, सब 0-0 है और कोई टेस्ट वोट भी नहीं हुआ। और तब भी जो है कि 6 नंबर कॉलम में देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि मशीन 417 बता रही है, 420 एंट्री हुआ है, 400 मशीन 17 बता रही है। तो अब फिर वही आगे अगर हम देखें 417 क्यों बता रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 टेंडर वोट है, यहाँ पर 3 टेंडर वोट पड़ा हुआ है। तो हो गया ये 417 मशीन में और 3 जो है कि टेंडर वोट है वो इन्वेलप में है, इसलिए इस तरह का अंतर पाया जा रहा है। इसी का तीसरा एग्जाम्पल हमने ये ले लिया है कि 700 वोटर्स हैं, 420 एंट्री हुआ, ना कोई ऐसा आया कि वोट लेने से मना किया, ना कोई ऐसा आया जिसको हमने भगाया, ना कोई टेस्ट वोट हुआ और मशीन भी 420 का 420 बता रही है, 420 एंट्री भी हुआ है, 420 मशीन भी बतला रही है। तो जब सब कुछ मेल खा गया तो इसका मतलब हमारा जो है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टेंडर वोट हमारा कुछ नहीं है, टेंडर वोट 0 है, एकदम 0 है। इसलिए 17 रजिस्टर और मशीन दोनों बराबर पाया गया है। तो ये जो आंकड़ा का जो खेल है ना, ये हर जगह आपका सही रहेगा, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी जमा करने में। इसी का अगला भाग है जिसमें आप जो भी यूज किए हैं, पेपर सील और स्पेशल टैग, सारी चीज़ का यहाँ पर जानकारी, कितना मिला था आपको, कितना आपने यूज किया, कितना नंबर का यूज किया, कितना नुकसान हुआ, कितना लौटा रहे हैं। तो ये सब कुछ तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ना भर पा सकें। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक है आपका, देख पा रहे हैं कि मतदाता रजिस्टर यानी 17A पीठासीन पदाधिकारी की डायरी के साथ समीक्षा करने हेतु 20 बिंदुओं से संबंधित प्रतिवेदन। तो यहाँ पर भी आपको इसको फिलअप करना है। अब ये ध्यान रहे, आंकड़ा हमने बार बार कहा है कि आपका हर जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है टोटल इलेक्टर्स इन द PS पोलिंग स्टेशन, यानी कि आपके बूथ पर टोटल कितने मतदाता हैं, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, अदर्स कितने हैं और टोटल कितने हैं। तो आपने एक बार लिखा है कि 700, अभी आपने लिखा था 17C में 700, तो वो आंकड़ा हर जगह जो 17C में है, डायरी में है, यहाँ हर जगह सेम होना चाहिए। तो हमने लिखा है यहाँ पर देखिए एग्जांपल के लिए कि 360 मेल हैं, 340 फीमेल हैं, थर्ड जेंडर अदर्स कुछ नहीं है, टोटल 700 वोटर्स
ये 17C में हमने दिखाया था कि 700 वोटर्स हैं। फिर यहाँ है कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स हु वोटेड इन द PS, आपके पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पर कितने लोगों ने वोट डाला, कितने पुरुष ने, कितने महिला ने और कितने अदर्स ने। तो देखिए 205 जो है कि मेल और 215 फीमेल, टोटल 420। आपको याद होगा यही आंकड़ा डायरी में भी हमने लिखा था। ये सब कुछ सेम नहीं रहेगा, कहीं पे कुछ लिख देंगे तो फिर आप घूमते रह जाएंगे। ये आंकड़ा आपका हर जगह सेम होना चाहिए, जहाँ जहाँ भी एक ही चीज़ को कई जगह पूछता है वो हर जगह सेम होना चाहिए। इसके अलावा आपका टेंडर वोट कितने पड़े हैं 3 नंबर में, चैलेंज वोट कितने पड़े हैं, CSVs कितने वोट है प्रॉक्सी के लिए, सब जो संख्या रहेगा वहाँ पर आप उसको लिखेंगे, नहीं रहने पे सब तो 0 हो जाता है। 7 नंबर में है नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स हु एक्सरसाइज देयर राइट्स ऑफ वोट ऑन द बेसिस ऑफ ईपिक के जरिए कितने लोगों ने वोट डाला है। तो हमने लिखा है कि 243 लोगों ने वोटर कार्ड लेकर के आया था और उससे उन लोगों ने वोट डाला है। 8 नंबर में लिख रहा है फोटो वोटर स्लिप शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एज स्टैंड अलॉन्ग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग। क्लियर लिखा हुआ है कि वोटर स्लिप जो है कि वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाएगा, उससे वोट नहीं पड़ेगा, और यहाँ क्रॉस भी कर दिया है आपको पहले ही। और 9 नंबर में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स हु एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ वोट ऑन द बेसिस अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स, यानी ईपिक के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट लेकर के जो लोग आए और उससे मतदान किया, तो वो कितने लोग थे। तो हमने लिखा है 177 लोगों ने इस तरह से वोट किया है। और फिर ये देखिए दोनों मिल करके आपका 420 हो जाना चाहिए, क्योंकि टोटल वोट आपका 420 पड़ा है, 17 ये रजिस्टर आपका बता रहा है, ये अंतर नहीं होना चाहिए। अब बाकी इसमें फिर जो है कि नंबर वगैरह जो लिखना है EVM का, VVPAT का, ये सब जो है कि बाकी सब चीज़ कब चेंज हुआ नहीं हुआ वो तो आप कर ही लेंगे। ये आंकड़ा का खेल जो है कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपका सही होना चाहिए। और एक और आपको ये देना है आपका 16, आप देख पा रहे हैं 16 बिंदु अतिरिक्त जानकारी का प्रपत्र। इसमें भी सब कुछ आप यस नो करना है। और फिर एक आंकड़ा का जो यहाँ पर भी कुछ हिसाब किताब देना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। लिखा हुआ है कुल मतदाता, 5 नंबर घर में देख रहे हैं, कुल मतदाता 700 हमने लिखा, और कुल डाले गए मत तो 420। अब मतों का प्रतिशत कितना हुआ, तो 700 में 420 यानी कि 60% पड़ा है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 नंबर में ऐसे कितने वोटर्स है जिन्होंने ईपिक के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट से वोट डाला है, तो हमने लिख दिया 177। ये हर जगह मैं उसी को सिर्फ कवर किया हूँ, बाकी सारे पॉइंट्स आप कर लेंगे। ये हर जगह सेम होना चाहिए, जहाँ कहीं भी जो भी आंकड़ा है वो अगर आपका बराबर नहीं रहेगा, टैली नहीं करेगा, तो फिर जो है कि आप घूमते रह जाएंगे और आपका जमा नहीं हो पाएगा। और एक और फॉर्म है आपका जो खुला लिफाफा में जाता है, जो है आपका PS055 है, वोटर टर्न आउट रिपोर्ट। अब यहाँ भी देखा जाए अगर, तो यहाँ भी वही पूछ रहा है नंबर 2 में, नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स हु वोटेड, कितने लोगों ने वोट डाला, मेल कितने, फीमेल कितने और अदर्स कितने। तो अभी हम लोग 17C अभी 20 बिंदु वाले फॉर्म में भरा था और डायरी में भरा था, वही संख्या हर जगह सेम होना चाहिए। पुरुष ने 205, महिला ने 215, अदर्स ने कुछ नहीं, 420 टोटल वोट पड़े। यहाँ 3 नंबर में थोड़ा ठीक से समझिएगा। 3 नंबर में पहला है कि ईपिक से कितने लोगों ने वोट डाला, तो अभी हम लोगों ने पिछले फॉर्मेट में भरा था कि 243 लोगों ने। और यहाँ है 4 नंबर में नंबर ऑफ़ वोटर्स हु वोट्स एज पर वोटर स्लिप। वोटर स्लिप का यहाँ पर आंकड़ा मांग रहा है, लेकिन ये ध्यान रहे आपको वोटर स्लिप से वोट नहीं पड़ेगा, बस यहाँ ये है कि कितने लोगों ने वोटर स्लिप लेकर के आया। तो यहाँ हमने लिखा है कि 420 लोगों में से 398 लोगों ने वोटर स्लिप लेकर के आया था। और 5 नंबर में है कि नंबर ऑफ़ वोटर्स हु वोट्स एज पर अदर डॉक्यूमेंट, ईपिक के अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आए थे कितने लोगों ने, तो वो 177 लोगों ने ईपिक के अलावा वोट कास्ट किया था। उसके बाद 6 नंबर आपको टेंडर वोट का संख्या देना है। तो ये अगर आंकड़ा आपका हर जगह सेम नहीं रहेगा ना, तो फिर जो है कि आपको दिक्कत होगी और फिर आप जमा नहीं कर पाएंगे, घूमते रह जाएंगे। उम्मीद है आप लोग फॉर्मेट्स के बारे में अच्छे से समझ लिए होंगे और अपना काम आसानी पूर्वक आप लोग कर करके समय जमा करके निकल जाएंगे। थैंक यू।